वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि 498 का केस रजिस्टर कैसे होता है और रजिस्टर होने के बाद बेसिकली करना क्या है। अगर 498 का केस आपके खिलाफ रजिस्टर हो गया है तब आपको क्या करना है, इसको हम समझेंगे डिटेल में। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली समझो कि 498 का केस रजिस्टर कब होता है और इसको हम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर हम पत्नी की तरफ से बात करें तो 498 का केस कब रजिस्टर होगा। 498 का केस रजिस्टर होगा जब उसके साथ क्रूएलिटी की जाएगी या उसको दहेज के लिए टॉर्चर किया जाएगा। दहेज लाने के लिए टॉर्चर किया जाएगा या अगर वो नहीं ला रही है तो टॉर्चर किया जाएगा। तो बेसिकली जब वाइफ के साथ क्रूएलिटी होती है, उसके साथ डाउरी को लेकर हैरेसमेंट होता है, तब जो है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो 498 का केस रजिस्टर करवा सकती है। जो मैं क्रूएलिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्रूएलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी हमको समझनी पड़ेगी। क्रूएलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है सेक्शन 498A में, या हम अगर नए कानून की बात करें सेक्शन 85, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है जो बताता है कि अगर हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव वाइफ के साथ कुछ ऐसा करते हैं, they act in such a way which causes wife to commit suicide or which causes a grave injury to the wife or which causes danger to the life, limb and health of wife, then we can say that particular act amounts to cruelty over the wife. बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा एक्ट अगर हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव करता है जिसकी वजह से वाइफ सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो जाए या उसकी बॉडी पर कोई ऐसी ग्रीव इंजरी आ जाए या कोई ऐसा डेंजर क्रिएट हो वाइफ की बॉडी पर, लाइफ पर या हेल्थ पर। सो बेसिकली अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वाइफ के साथ क्रूएलिटी हो रही है या वाइफ को डाउरी के लिए टॉर्चर किया जा रहा है लाने के लिए, या अगर वो नहीं ला रही है तो उसको फिर टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई क्यों नहीं ला रहे हो। सो अगर ऐसा कोई एक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि वाइफ के साथ क्रूएलिटी हो रही है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वाइफ कैन रजिस्टर द एफआईआर अंडर सेक्शन 498A आईपीसी और इन न्यू लॉ सेक्शन 8586 ऑफ बीएनएस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एफआईआर को कब रजिस्टर करवाया जा सकता है, लेकिन एफआईआर को रजिस्टर कैसे करना है उसका प्रोसीजर समझिए। अगर वाइफ के साथ क्रूएलिटी हो रही है देन शी कैन अप्रोच महिला थाना, और अगर वो दिल्ली में है तो वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में वो अप्रोच कर सकती है। CAW सेल जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, वो CAW सेल में अप्रोच कर सकती है। CAW सेल में उसको एक प्रॉपर कंप्लेंट देनी है। उस कंप्लेंट में इन डिटेल उसको ये डिस्क्राइब करना है, बताना है कि किस व्यक्ति ने किस तरह से उसके साथ क्रूएलिटी की, क्या तरीका था क्रूएलिटी करने का, किस जगह पर क्रूएलिटी की गई है, किस तरह से क्रूएलिटी की है, किस किस ने क्रूएलिटी की है। प्रॉपर डिटेल के साथ एक कंप्लेंट CAW सेल में फाइल करना है। जब वाइफ कंप्लेंट फाइल करेगी उसके बाद उस कंप्लेंट के बेसिस पर पति को और पति के घर वालों को नोटिस देकर बुलाया जाएगा। जब पति और पति के घर वाले आ जाएंगे तब जो है दोनों ही पार्टीज को साथ में बैठाकर उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनके बीच में मेडिएशन किया जाएगा। अगर मेडिएशन में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाता है तब यहाँ पर मामला सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है और काउंसलर को लगता है कि सच में क्रूएलिटी हुई है, तब वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके थाने भेज देता है और फिर थाने में एफआईआर रजिस्टर होती है। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर है 498A में केस को रजिस्टर करने का। अब इसके बाद हम बेसिकली समझते हैं कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद हस्बैंड को क्या करना है, हस्बैंड के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है जो वो ले सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर समझो कि जो 498 का केस है ये एक कॉग्निजेबल केस है, ये नॉन बेलेबल केस है, ये नॉन कंपाउंडेबल केस भी है। मतलब कि हम इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद समझौता नहीं हो सकता है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद बेल पुलिस को देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि उन केसेस में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है, उन केसेस में पुलिस के पास डिस्क्रिशन है कि वो पर्सनल बॉन्ड पर एक्यूज्ड को बेल दे सकती है। सो बेसिकली जो 498 का केस है इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 3 साल की है। सो यहाँ पर पुलिस के पास डिस्क्रिशन है
कि वो इस पर्टिकुलर केस में, जो कि नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल होने के बावजूद पुलिस यहाँ पर बेल दे सकती है। सो बेसिकली जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होता है और एक्यूज्ड के पास पुलिस नोटिस भेजती है, तो एक्यूज्ड को उस नोटिस को कंप्लाई करना चाहिए और पुलिस के पास जाना चाहिए। जब वो थाने में जाएगा तो पुलिस जो है उसको पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकती है। अगर सपोज करो कि 498 के साथ कोई ग्रीवियस सेक्शन और लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगा हुआ है या डाउरी डेथ का सेक्शन लगा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता कि पर्सनल बॉन्ड पर अक्यूज्ड को बेल दिया जाए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है, ग्रीवियस सेक्शंस और लगे हैं 498 के अलावा, तो फिर इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेशंस कोर्ट अप्रोच करना चाहिए और वहां पर एंटिसिपेटरी बेल फाइल करना चाहिए। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है तो तुरंत जो है एंटिसिपेटरी बेल फाइल करना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एफआईआर रजिस्टर हुई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेगुलर बेल फाइल होता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। लेकिन अगर सपोज करो कि इन केस एफआईआर जो रजिस्टर हुई है वो बोगस एफआईआर है, फॉल्स फैक्ट पर एफआईआर रजिस्टर की गई है, आपने कुछ किया ही नहीं है, कोई क्रुएलिटी नहीं की है, आपके पास सबूत है, आपके पास एविडेंसेस हैं कि आपने कोई भी क्रुएलिटी नहीं की है, या सपोज करो कि जो इंसिडेंट्स एफआईआर में लिखा हुआ है, जिस एक्ट के बारे में बताया गया है वो एक्ट आपने किया ही नहीं है, या जिस दिन के बारे में बात की गई है उस दिन आप वहां पर थे ही नहीं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जो है उस एफआईआर को क्वैश भी करवा सकते हो। क्वैश करने के लिए आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। हाई कोर्ट में आप 482 की एप्लीकेशन लगाएंगे। सो बेसिकली आप ये एप्लीकेशन लगाकर उस एफआईआर को क्वैश भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा प्रोसीजर 498 का, किस तरह से एफआईआर रजिस्टर होती है और एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद आपको किस तरह से इसको डील करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।